नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो का मकसद थोड़ा सा अलग है। आज जब पुराने टाइटल्स डिजिटली प्रेस करके वेरियस रिकॉर्ड लेवल्स के थ्रू आप तक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो नई जनरेशन है या जो नए लोग जो रिकॉर्ड सुनना चाहते हैं, जिनको एनालॉग रिकॉर्ड्स अच्छी कंडीशन में नहीं मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं बहुत बुरी हालत में हैं और इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स खरीदने के लिए, तो उनको ये बताना कि एनालॉग रिकॉर्ड कितने अच्छे हैं या कितने म्यूज़िकल हैं, इसके लिए मैंने अपने 300-400 रिकॉर्ड के कलेक्शन से एक छोटा सा बंच बनाया है रीप्रेसिंग्स का, जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में ख़रीदे थे और वो सब के सब ब्रांड न्यू हैं। मुश्किल से 10-10, 15-15 बार ज़्यादा से ज़्यादा बजे होंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी फिर फर्स्ट प्रेसिंग पे स्विच कर गया था। तो ये रिकॉर्ड एक तरह से मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनका कोई ख़ास उपयोग मेरे लिए नहीं है। मैं कभी इन्हें बजाता नहीं, ये बरसों से नहीं बजे और मैंने निकाल के देखा तो ये बिल्कुल नए जैसे हैं। तो ये रिकॉर्ड्स उन लोगों के बहुत काम के हैं जिन्होंने अभी जस्ट शुरू किया है बॉलीवुड म्यूज़िक को सुनना, और जो फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड्स जो बहुत ही महंगे हैं, उनको ख़रीदने से पहले एक बार एनालॉग रिकॉर्ड को आजमा के देखना चाहते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है। अब आज आप देखिए, जब डिजिटली प्रेस्ड सीडी की से रिप करके या डैट फाइल से के फाइल्स को उठा के आप इतनी घटिया प्रेसिंग्स बना रहे हैं 90s की और 80s की, मतलब जो रखने के काबिल नहीं है मेरी नज़र में, और उनकी कीमत अब 3-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो वहाँ पे एक स्वीट स्पॉट हिट करना बड़ा ज़रूरी था कि अफोर्डेबल प्राइस में अगर रीप्रेसिंग्स भी मिलें लेकिन एनालॉग मिले, तो लोगों को समझ में आएगा कि एनालॉग कितना खूबसूरत है और कितना ब्यूटीफुल है। तो चूँकि मेरे चैनल का नाम भी है एवरीथिंग एनालॉग और एनालॉग का मैं ज़बरदस्त वकील हूँ, तो इसलिए मैंने अपने इन रिकॉर्ड्स को निकाला है आपके लिए। तो दिस इंटायर बंच इज़ अवेलेबल फॉर सेल। आप इसको लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। रिकॉर्ड्स बिल्कुल नए हैं, यू विल लव देम, और आपको एक आइडिया लगेगा कि वाई एनालॉग वाज सुपीरियर। एक्चुअली दीज रिकॉर्ड्स वेर माई गेटवे टू द ओरिजिनल्स। इन्हीं को सुन के, इनकी क्वालिटी से प्रभावित होकर मुझे लगा कि जब ये इतने अच्छे बज रहे हैं तो ओरिजिनल्स कैसे बजते होंगे, और फिर मैं ओरिजिनल लेने लगा। तो ग्रेजुअल मूवमेंट कीजिए, पहले आप इनको सुनिए, इनको सुन के देखिए कि ये कैसे हैं। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा, और फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुएट कर सकते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिनल प्रेसिंग्स। तो ये कुछ एक टाइटल्स है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और आप उनको, इस लॉट को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपका विचार बने खरीदने का, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, जो नंबर मैं सामने डिस्प्ले हो रहा है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सेल इट टू यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने उस ज़माने में ख़रीदे थे जब मेरे पास भी बजट का इशू था और मैं एक स्टूडेंट था। तो ये तब के रिकॉर्ड्स हैं। जो ये देखिए, जैसे ये 2 कलियां का रिकॉर्ड है, ये मेरे ख्याल से मैंने 1 या 2 बार भी नहीं बजाया होगा। बिल्कुल ही नया रिकॉर्ड है। रवि की म्यूज़िक थी और बड़े ही शानदार गाने थे। एक ये है। फिर तलत महमूद की गायकी से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये उनके जो बेहतरीन गाने थे, जो सबसे बेहतरीन गाने थे, जिनका केवल 78 ही बना था, उन गानों को LP पे रिलीज़ किया गया था पहली बार। तो ये तलत महमूद का ये एक रीप्रेस है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। राम और श्याम, और एक बहुत बड़ा नंबर, अगर इसका एंजल आपको मिले तो बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से रेड कलर्ड HMV और बहुत सुंदर, बहुत गज़ब की इसकी भी साउंड है। महुआ, भाभी वॉज ऑफ कोर्स, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, दोनों वर्जन्स इसमें बहुत ही अच्छी। मैंने क्या किया है कि मैंने एक तरह का असॉर्टमेंट करने की कोशिश की है ताकि आपको हर तरह के म्यूज़िक का रस मिले। अभी हरे रामा हरे कृष्णा आ गया। फिर रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये छलकते हुए जज्बात किसे पेश करूं। आप देखेंगे ना, इन सब पे मेरे उस दौर का नाम और सिग्नेचर है। 24 अक्टूबर 2002। बड़े शौक़ से मैंने इनको ख़रीदा था, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स पे उस समय सुना था, तो इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मन का मीत, इसका एंजल या ओडियन मिलना तकरीबन दुर्लभ है आज की डेट में। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉपी है। तो बॉलीवुड के वो रिकॉर्ड्स जो कि आपको एक तरह का आइडिया देते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक का, के आसिफ की मुग़ल आज़म, इसके बाद जिस देश में गंगा बहती है, सब एवरग्रीन टाइटल्स हैं, इसमें कुछ सोचने का नहीं है।
फिर ये महेंद्र कपूर का एक कलेक्शन है जो काफ़ी रेयर है, इसमें उनके वो गाने डाले गए हैं जो बहुत ही, मतलब इनके सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। तो ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे आ जाता है और ये रिकॉर्ड बजता भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड साउंड। फिर आर.डी. साहब का प्यार का मौसम, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। फिर ये उपकार, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है, जब प्यार किसी से होता है, वो वंडरफुल सॉन्ग। फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे ख्याल से ओ.पी. नैयर साहब का वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स। फिर गीत गाया पत्थरों ने, रामलाल एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनके केवल 2 ही LPs मिलते हैं, गीत गाया पत्थरों ने और सहरा, एक ही है। उसी तरह सी रामचंद्र की थी ये मूवी स्त्री, बहुत मेलिफ्लुअस और बहुत अच्छे गाने हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड पसंद है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दिस इंटायर लॉट इज़ फॉर सेल सर, सो डोंट आस्क मी कि आप एक ये दे दो या वो दे दो। बाकी ये एक फूल दो माली, रवि की म्यूज़िक, मदन मोहन का क्लासिक जब याद किसी की आती है, इसका भी एंजल अत्यंत दुर्लभ है, नहीं मिलता। उसके बाद आपकी परछाइयाँ वो कौन थी, और लता मंगेशकर का ये बहुत ही ज़बरदस्त एल्बम है, हॉन्टिंग मेलोडीज़ ऑफ लता मंगेशकर। आएगा आने वाला, कहीं दीप जले कहीं दिल, नैना बरसें, झूम झूम ढलती रात, तू जहाँ जहाँ चलेगा, गुमनाम है कोई, आजा रे प्यार पुकारे, और टावर हाउस का वो कमाल का गाना, ए मेरे दिले नादा, तू गम से न घबराना, वंडरफुल एल्बम। तो दिस इज़ लाइक अ गेटवे टू बॉलीवुड म्यूज़िक। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट ये दैट्स व्हाट इट इज़। ओ.पी. नैयर्स इनइमिटेबल ओ.पी. नैयर, इसमें नैयर साहब के सारे उस समय के बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। जाइए आप कहाँ जाएंगे, और ये कौन सा है, बेकसी हद से जब, इशारों इशारों में, दीवाना हुआ बादल, मैं प्यार का राही हूँ, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। और जब आप बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते हैं तो सहगल साहब को नहीं भुला सकते, ये उनका सबसे बेस्ट एल्बम है मेरी समझ से। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने थे, न्यू थिएटर्स की मूवीज़ थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, अंधे की लाठी, एक बंगला बने न्यारा, मधुकर श्याम हमारे चोर, लग गई चोट का रिजवा में, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, सो जा राजकुमारी सो जा। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी अमेजिंग रिकॉर्ड, मेरा बहुत ही फेवरेट रिकॉर्ड था उस ज़माने में। और दिल दीवाना R.D. बर्मन साहब का बहुत शानदार है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रिंट ही है, भारी वाला पॉलीडोर का, एकदम नई कंडीशन में। और साथी जिसमें नौशाद साहब का बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक था, मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल का म्यूज़िक था। और वो गाना जो था, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही आँखों में जाने तमन्ना, इस तरह कुछ करके है, ये कौन आया, अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग। साथी आशा, लता मंगेशकर, क्या ये गाना था ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ये मैंने पीछे लिखा है, कैलकाटा एंड वेस्ट बंगाल, क्रिस्टेंट, कोलकाता एंड बोंगो टुडे, 21 जुलाई 1999। हाँ, जब वो बुद्धदेव दादा ने कैलकाटा का नाम बदल के कोलकाता कर दिया था और वेस्ट बंगाल को अब सिर्फ बोंगो कर दिया गया था, ये नाम नए दिए गए थे, उस दिन ये रिकॉर्ड मैंने ख़रीदा था। तो 21 जुलाई 1999, आशा, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। तो बस इतने से है मेरे पास, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो इनमें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव देम टू यू, सेल इट टू यू, और आप इनको एंजॉय करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। थैंक यू।